हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य। आज आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके लेटेस्ट एग्जाम आपका यूपीएसआई है, 1 महीना आपके पास टाइम है और चैप्टर अगर आप देखेंगे मैथ्स में तो काफ़ी ज़्यादा है, जो आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं एक टारगेट लेके यूपीएसआई टारगेट लेके मैं कुछ वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जो जैसे कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने देखे हुए हैं और जिसमें जिनकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन की ज़्यादा होगी तो उनको क्या करूँगा, मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूँ आपके सामने, जैसे √5 प्लस √4 और ये हो जाएगा √5 माइनस √4 प्लस √5 माइनस √4 बटे √5 प्लस √4। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अभी इसको मान लीजिए कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे तो बड़ा सिंपल है। आप क्या करिए, इनका एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूं। आप इसमें क्या करिए, आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस √4 और ये हो जाएगा √5 प्लस √4 और इधर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 प्लस √4 ये और ये हो जाएगा √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर। राइट, सिंपली क्या हो गया, ये आप देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी। अगर a माइनस बी और a प्लस बी अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, नीचे वाला तो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, इसको ओपन करिए। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2√20 और इसको जरा ओपन करिए तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√20 डिवाइड बाई कितने के, ये इसको आप लिख सकते हैं कितने के, √5 का होल स्क्वायर माइनस √4 का होल स्क्वायर। आप ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो, जैसे मैंने a स्क्वायर किया है, इट मीन्स ऐसे हुआ है कुछ √5 का होल स्क्वायर, तो ये रूट इससे कट जाएगा। ठीक है, दूसरा जैसे √4 का होल स्क्वायर, तो ये रूट इससे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये 2√20 ये कट गया। ठीक है, बचा कितना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये देख लीजिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। यहाँ पे 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, इतना, और उसके बाद ये 5 में से 4 घटा दिए, 1 बचा, आंसर कितना आ जाएगा, 18। ठीक है यार, ये भी सही है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ करते हैं, कुछ इसमें पैटर्न मैंने बनाया हुआ है, पैटर्न बना के सेट करते हुए चलते हैं तो वो काफी चीजें बड़ी जल्दी हो जाएगी, उसको आपको बड़ा मदद मिलेगा। अब इन्हीं क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे करूंगा, मिटाते हैं इसे। देखिए जरा, आप एक चीज थोड़ा दिमाग में सेट करिए। अगर ऐसे कभी रहे आपके सामने इस फॉर्मेट, जैसे मैं अगर x मानू, x बराबर √a प्लस √b बटे √a माइनस √b। राइट, ये चीज रहे, x बराबर √a प्लस √b अपान √a माइनस √b, और आपको निकालना पड़ जाए x प्लस 1/x, तो आप डायरेक्ट क्या किया करिए, 2a प्लस b बटे a माइनस b। राइट, जैसे इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना होता तो मैं क्या करता, 5 4 9 9 दूनी 18 आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये अंतर में देख रहा हूं, इसका अंतर 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा, 5 4 9 9 दूनी 18। अभी समझाता हूं इसको आपको, तो ये बन जाएगा। अगर आपको निकालना पड़ जाए, जैसे अगर कहीं लिखा हो यदि x बराबर दिस √a प्लस √b अपान √a माइनस √b, और आपको निकालना पड़ जाए x प्लस 1/x, तो आप लिखेंगे 2, ये रूट के अंदर की वैल्यू लेनी है a प्लस b और नीचे इन्हीं रूट के अंदर की वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, और इसी चीज का कभी ऐसे निकालना पड़ जाए x माइनस 1/x, तो आप लिखेंगे 4 √ab बटे a माइनस b। ये आप कर लीजिए। ठीक है, ये दो चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, x माइनस 1/x निकालना हो तो 4 √ab अपान a माइनस b। ओके, अब जैसे अब पहचानने की देखिए बात है, अगर मैं इस वैल्यू को पूरे को x अगर मैं लूं तो ये x बराबर अपना हो गया, ये x बराबर है। क्या आपको ये दिख रहा है, क्या इसका रेसिप्रोकल है, क्या इसका जस्ट मतलब पलट के आप लिखोगे क्या 1/x है, तो देखिए मैं दिखाता हूं 1/x ही है। अगर इसको x आप मानते हो, √5 प्लस √4 बाई √5 माइनस √4 ना, तो इसको अगर मैं पलटूं तो ऐसे 1/x लिखूंगा तो ये भी ऐसे पलट जाएगा, √5 प्लस √4 बटे √5 माइनस √4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या ऊपर चला जाएगा ये। तो देखिए इस चीज में थोड़ी बहुत चीजें, छोटी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे यार अगर कहीं ऐसे लिखा हो a बटे b इस पूरे के बटे c बाई डी, ऐसे लिखा हो a बटे b इस पूरे के बटे c बटे d है, तो इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको एज इट इज लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखिए और इसको पलट दिया जाता है, इसको पलट दीजिए तो d बाई सी हो जाएगा। राइट,
अगर कहीं ऐसे लिखा हो a बटे बी इस पूरे के बटे c, ऐसे कहीं लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिखिए, इसको एज इट इज लिखिए बाई बी, और इसको बटे एक अपने तरफ से लिख सकते हैं, तो इसको जब पलटेंगे तो 1/c हो जाएगा, राइट। एक चीज और बनेगा, जैसे मान लीजिए लिखा हो ऐसे a इस पूरे के बटे b/c, राइट, ये अगर लिखा हो तो आप इसको तो एज इट इज रखेंगे, ऐसे जैसे ऐसे रख दीजिए, और इसको आप पलट लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, c/b के, ये टर्म बन जाएगा, और यही ये टर्म यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये बेसिक आप नहीं जानते तो इसको देख लीजिए। तो ये क्या होगा, ये अपना जैसे हमने इसको x माना, ये पूरा x है, और 1/x में दिखा रहा हूं, यही टर्म बनेगा, इट मीन x प्लस 1/x होगा, तो ये पैटर्न लग जाएगा। तो ये जब ये पलटेंगे ना आप, तो √5 माइनस √4/√5 प्लस √4 हो जाएगा, सेम टर्म है कि नहीं। इट मीन्स क्या है, x प्लस 1/x है, अगर मैं x ये मानता तो x प्लस 1/x है, तो x प्लस अगर 1/x है तो ये पैटर्न क्यों ना लगा दें हम। देखिए कैसे, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा जरा, अगर इस चीज को मैं, ये x है ना, ये तो x है अपना, और ये कितना हो जाएगा, ये 1/x है, ठीक है, ये 1/x और प्लस है, तो x प्लस 1/x है, तो अगर हमें डायरेक्ट निकालना होगा इसका, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 लिख देंगे, और इसके अंदर की वैल्यू 5 + 4 बटे 5 - 4, तो ये आ जाएगा 9, 9 दूनी 18 बटे 1 यानी 18। सही है, कितना सिंपल हो गया, इतना ज्यादा सिंपल हो जाएगा जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है। जब तक ये चीज आप इसका जब एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे देखिए ना, वैसे अगर अंतर 1 का दिखे ना तो इन्हीं को जोड़ के 2 कर दीजिए, दो गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, आसान हो जाएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब जैसे इनमें एक क्वेश्चन और मैं बनाऊं, देखिएगा मैं मिटा दे रहा हूं इसे। अभी अगर मैं माइनस कर दूं बीच में, ये देखिए माइनस आप बीच में कर देते हैं, तो आप एलसीएम लेके हल कर लीजिएगा, ये पैटर्न बनेगा, इसी से जो मैं आंसर निकालूंगा वही आंसर आएगा। अगर ये माइनस आप बीच में करते हैं, तो आपने अगर इसको माइनस बीच में कर दिया तो जानते क्या आंसर आएगा, अब ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ये x तो है ही, ये क्या है, x है, और ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 1/x, तो x माइनस 1/x है, x माइनस 1/x ये बन जाएगा, तो 4 रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई अंदर की वैल्यू की 5 × 4/5 - 4, तो ये हो जाएगा 4√20/1, राइट। 4√20 आपका आ जाएगा ये, ठीक है, ये, और मिनिमम इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 4√4 × 5 लिख सकते हैं, राइट। तो यहां से 4 अगर बाहर निकालेंगे 2 बाहर आएगा, यानी 8√5 आ जाएगा इसका आंसर। क्या कह रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे मान लीजिए मैं इसको इधर समझा देता हूं आपको, जैसे √4 लिखा है, अब इस √4 को अगर आप बाहर निकालना है तो ये 2 × 2 करेंगे, यहाँ पे अगर 2 है, अगर कुछ नहीं लिखा है इट मीन 2 है, तो अगर ये पेयर 2 का पेयर बनाइए, एक पेयर अगर बनाएंगे उससे एक वैल्यू बाहर आएगी, यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं, अंदर √1 बचेगा, और √1 की वैल्यू 1 होती है, यानी 2 × 1 1 ही हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। जैसे एक चीज और एग्जांपल दिखा देता हूँ, इट मीन अगर मान लीजिए अगर ऐसे होता है, यहाँ पे अगर 3 हो और यहाँ पे 8 लिखा हो, ठीक है, तो आप जब ऐसे करेंगे 2 × 2 × 2, इट मीन अगर 3 का पेयर बनाइए और एक टर्म बाहर लाइए, तो कितना जाएगा, 2 ही बाहर हो जाएगा, ये पूरा √8 के क्यूब √8 की वैल्यू ये 2 ही हो जाती है, ठीक है। तो यही सिंपल ये पैटर्न ये बना हुआ है। इस पैटर्न पे अगर यार आप करते हैं तो थोड़ा तेजी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। जब तक एलसीएम लेंगे आप गुणा करेंगे कर ले जाएंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, मिटा रहा हूं इसे मैं। जैसे देखिए अगर मैं ऐसे लिख दूं आपके सामने, यहां पे मैंने लिख दिया √3 + √2/√3 - √2 प्लस √3 - √2/√3 + √2। अब ये बताइए यार, एक का अंतर है, अगर मुझे करना होता 3 × 2 = 5 दूनी 10 आंसर आ रहा है। अब बताइए इतना जल्दी हो जाएगा ये, और नहीं तो आप देखिए, तो ये आपके सामने क्या है, ये आपका x है, और ये आपके क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 1/x, तो x प्लस 1/x ही तो बन रहा है पूरा, क्योंकि ये देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस और बीच में प्लस x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x बनेगा तो क्या होगा 2a + b, तो 3 + 2 बटे 3 - 2 कितना हो जाएगा, ये 2 × 5 बटे 1 यानी 10, यही तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं बीच में माइनस कर दूं, ये क्या कर दूं, यहाँ पे माइनस कर दूं, तो ये भी माइनस हो जाएगा कि नहीं। अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये पैटर्न बन जाएगा, अगर ये पैटर्न बन जाएगा तो क्या होगा आपके सामने बताइए, 4 तो लिखना ही है, और ये 3 × 2 कितना के, 3 × 2 बाई कितने के, 3 - 2, तो कितना हो जाएगा 4√6, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे देखते हैं।
अब जैसे अब इनका एप्लीकेशन देखिएगा बहुत ज्यादा है, मतलब आप देखेंगे चाहे आप आर एस अग्रवाल उठा लीजिए, ठीक है, आर एस अग्रवाल में देखेंगे आप तो काफी क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, और भी बहुत जगह और बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा, काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे यार अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख रहा हूं आपको 4√x, ठीक है, 4√x इज इक्वल टू √5 प्लस √3 बाय √5 माइनस √3 प्लस, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, राइट, √5, ठीक है, माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे लिखा रहेगा, और मैं बोलूं तो क्या फाइंड करना है आप x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, तो x का मान बताइए, याद कीजिए, ठीक है, ऐसे आपके सामने आ जाएगा। तो x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी। तो यार अगर इस सवाल को हम देखें अपने हिसाब से देखें, अगर अपने पैटर्न से देखें तो क्या कर सकते हैं, इसको देखिए आप लगाइए, यार मेरे हिसाब से तो बड़ा आसान दिख रहा है, तो आप इसको देख लीजिए कैसे होगा। इसको एक मिनट ऐसा कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 5, ठीक है, सही है, ऐसा कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है, अब सही है। तो अभी आप देखते हैं अगर x प्लस ये x माइनस ऐसे है, अब इसको जरा सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, अगर ये अपना x है तो ये कितना हो जाएगा 1/x, x माइनस 1/x, सिंपली पैटर्न बना। तो अपनी a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे आप लिख लो, तो ये हो जाएगा, कितना आएगा बताइए 4, ठीक है, √5 प्लस 5 इंटू 3, ये तो बनेगा 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 5 15 बटे 5 माइनस 3, तो बनेगा फाइनली कितना 4 इतना बाई 2 के, सही है। तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना 2√x इक्वल टू 2√15, राइट। इनको कंपेयर कर लीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, और नहीं आ रहा तो ऐसे से कट कर लीजिए और अंडर रूट भी खत्म हो जाता है, x बराबर 15, ये आ जाएगा। ये आपका आया हुआ सवाल है, SSC में पूछा गया है, आप ये मान के चलिए कहीं भी पूछा जा सकता है, सिंपल पैटर्न है, ऐसे पैटर्न इसी पैटर्न पे देखिए बना हुआ है, यहाँ x की वैल्यू पूछ सकता है, इन दोनों का मान पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन इनके हैं। चलिए और क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ, इनको मिटा रहा हूं मैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए, ये पैटर्न लगाइए ना, जब तक एलसीएम लेंगे आप करेंगे तो जस्ट करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी करेंगे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, आपको दिखेगा यहाँ 5×15 और ये 4/2 दिख जाएगा, 15 ही है, तो x का मान 15 है, इट मीन 2-3-4 सेकंड लेंगे, 4 सेकंड लेंगे, बहुत ज्यादा। मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट करता हूं यार, एक चीज और इसमें थोड़ा ध्यान देना रहता है, जैसे अगर आपके सामने यही पैटर्न में कुछ ऐसे बना के दे दूं, मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा ऐसे मैं अगर बना के दे देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया √5 माइनस, ऐसे बनाते हैं √3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2, राइट, प्लस कितने के √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2। यार अगर ये माइनस पहले हो गया, ठीक है, ये माइनस पहले अगर हो जाता है, ऐसे माइनस पहले लिखा है और ये प्लस है, तो यार इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे इसको मैं इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, यार 2 + 3 या 3 + 2 में क्या अंतर है, 5 ही तो आएगा ना। लेकिन तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, 5 ही आएगा, लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ये माइनस पहले होता है तो ठीक है, आप लगा दीजिए, जो फार्मूला ये बता रहा हूँ ये लगा दीजिए, सही है। लेकिन अगर ये माइनस हो जाए तो थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी आपकी, क्योंकि निगेटिव जो दूसरी वाली वैल्यू आ रही है 4√a/a - b, तो उसमें माइनस आ जाएगा आपका। मैं दिखाता हूं आपको, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे ये प्लस में है तो आप 2 + 3 जोड़िए 5 आएगा, 3 + 2 5 आएगा। लेकिन अगर माइनस करोगे 2 - 3 तो माइनस आ जाएगा, -1, और 3 - 2 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, पॉजिटिव आ जाएगी। तो अगर आपके सामने ये आ जाए, ठीक है, अगर आपको x + 1/x निकालना है तो सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख दिया आपने x + 1/x, सही है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, आप इसको इधर लिख लीजिए, आप इसको इधर लिख दीजिए। लेकिन अगर x - 1/x इसी में पूछ लेता, ठीक है, अगर ये पूछ लेगा माइनस, तो आप -4√ab/a - b, बस इतना ही आपको करना है इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। ये चीज सिंपल भी है, लॉजिकल भी है, आप समझ सकते हैं, नहीं होगा तो आप प्रूव करके भी देख सकते हैं, प्रूव भी हो जाएगी चीजें।
तो सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो सिंपल है प्लस वाली वैल्यू, क्योंकि ये टर्म्स अपना एक्स है ना, और ये टर्म्स अपना कितना है 1/x। x प्लस 1/x अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो ये हो जाएगा अपना 2, 3 + 2, 3 - 2, तो हो जाएगा 3 2 जोड़ेंगे अगर 5 × 2 10 आ जाएगा, 10/1 इट मीन्स 10 मेरा आंसर, राइट। लेकिन अगर ये माइनस होता, अगर बीच में ये माइनस होता, देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। अब इतना ज्यादा नहीं कर मिलेगा, आप खुद कर लीजिएगा इसको बेसिक पे, कॉन्सेप्ट सीखे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मुझे सिखाना है आपको, कॉन्सेप्ट सीखेंगे जल्दी होगा। अब अगर ये माइनस होता, मान लीजिए ये माइनस होता, ठीक है, आपके सामने ये माइनस लिख देता, तो यार ये अपना अगर x है और ये कितना है 1/x, x - 1/x हो जाएगा, तो x - 1/x हो जाएगा, तो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा। अगर ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा तो माइनस तो आपको लिखना पड़ेगा 4√a × b, यानी 3 × 2 बाई कितने के 3 - 2, राइट। तो कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, -4√6/1, इट मीन -4√6 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान रखते हुए चल रहा है, ये एक सिंपल पैटर्न है और ये कॉन्सेप्ट यही होता है। अगर ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस का दोनों को वैल्यू देखेंगे 2√ab/a - b, और यहाँ पे प्लस होगा जब ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस। लेकिन अगर ये नीचे माइनस से प्लस हो जाए तो प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाले में माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक आध एग्जांपल और दिखा देते हैं आपको करके। जैसे यार इसी को मैं ऐसे लिख दूं, अगर इसी को मैं कैसे लिख दिया, देखिएगा जरा, अगर मैं लिख दूं 3 + 2√2, ठीक है, 3 प्लस, ठीक है, सही है, 3 - 2√2, ओके, प्लस 3 - 2√2/3 + 2√2, इसका मान निकलेगा। आपको ये चीज देखिए पता होनी चाहिए। जैसे यार अब इस चीज में अगर आप देखेंगे तो अभी ये रूट के अंदर वैल्यू नहीं है, मैंने जो भी फार्मूला आपको बताया वो रूट के अंदर की वैल्यू, जैसे √a + √b अपन, मैंने क्या बताया, मैं बताया अगर ऐसे लिखा हो x = √a + √b/√a - √b, राइट, ये मैंने बताया। और मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ रूट के अंदर की वैल्यू ले रहा हूँ। आप अगर यहाँ देखेंगे क्या है, रूट के अंदर है, नहीं है ना। हम यार इसको समझ सकते हैं, ये अगर 3 को मैं √9 को 3 नहीं लिख सकता, अगर 3 है तो √9 लिख सकता हूँ, तो आप लिख लीजिए ना, इसको आप समझिए 9, और ये क्या है, अगर ये अंदर, ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 अंदर जाएगा, क्योंकि जब बाहर लाते हैं तो एक पेयर बनाते हैं, उसमें अगर 2 × 2 होता है तो एक 2 बाहर लाते हैं, फिर अंदर ले जाएंगे तो वो टर्म 2 गुना बाहर जाएगा ना, इट मीन 2 की पावर 2 बाहर जाएगा। तो ये फाइनली 8 है, सही है, ये देखिए 9 √8 है, और ये भी कितना होगा √9 - √8 प्लस √9 - √8/√9 + √8, सही है। अब यही सेम पैटर्न बन गया कि नहीं, आप देखिए अगर ये अपने सामने x है ना, और ये कितना हो जाएगा 1/x, ये आपका हो जाएगा 1/x, और ये प्लस है। अगर x + 1/x होगा, सेम पैटर्न अगर बन गया तो यार कितना आसान हो गया। क्या करेंगे हम बताइए, 2 अंदर की वैल्यू 9 + 8/9 - 8 कितना हो जाएगा, ये 17, 2 × 17, 17 दूनी 17, × 2 कर देंगे 34, ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लीजिए 9 है, ठीक है, तो 9 है तो इसको √9 आप बना लीजिए, क्योंकि अपना पैटर्न, अपना जो फार्मूला, अपना जो पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ जो भी है, तो ये √9 में रूट के अंदर की वैल्यू में लेता हूँ, तो ये 3 आप नहीं लेंगे, आप रूट के अंदर 9 और 8 बना लीजिए, ऐसे पैटर्न बना लीजिए, आप इसको हल करते निकल जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा 34, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो ये पैटर्न आप समझ गए होंगे और इसको आप अप्लाई करिए। जैसे अब इसको और भी थोड़ी चीजें अगर बढ़ानी है तो बहुत सारी चीजें इसमें बनाया जा सकता है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को और लिख दूं, जैसे यार ऐसे लिख दूं, यदि x, ठीक है, यदि x बराबर √3 + √2/√3 - √2, मैं ऐसे लिख दिया, यदि x बराबर इतना, तो x + 1/x का मान, ठीक है। पहला चीज ये बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकते हैं हम, ठीक है, ये आप बना लीजिए यार। आप ये भी बना सकते हो, पहला ये क्वेश्चन पूछ लो, दूसरा ये भी पूछ सकता हूँ, x² + 1/x² की वैल्यू बता दीजिए आप, ठीक है। क्यूब बना सकते हो, 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 6 बना सकते हो, कुछ भी बनाते हैं, ऐसे निकल जाइए आप, सॉल्व हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अच्छा अगर देखते हैं तो x प्लस वन बाई एक्स कैसे निकलेगा, जैसे x की वैल्यू उतनी है तो वन बाई एक्स कितना होगा बताइए, √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। इनको अगर आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 बटे कितने के, √3 प्लस √2। सही है, सेम पैटर्न बन गया कि नहीं, ये x है, ये 1/x, क्या कह रहे हैं, सही है। तो अपना फार्मूला क्या था, 2 3 प्लस 2 बाई कितने के 1, सही है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 आंसर आ गया। ठीक है, अगर यार x प्लस 1/x 10 है और आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x², अभी मान लीजिए ये नहीं, यही क्वेश्चन होता तो सबसे पहले x प्लस 1/x आप निकाल लीजिए, उसके बाद आपको जो वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 2 98 आंसर आ जाएगा। ये पैटर्न मैं डिस्कस करूंगा, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। अभी इसको स्टॉप रखूंगा यहीं पे, आगे मैं इस पैटर्न को डिस्कस करूंगा कैसे हम लोग x⁴ निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए, 7 निकालिए, 8 निकालिए, कुछ भी वो पावर, उसका पावर आप निकाल सकते हैं जल्दी से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको डायरेक्ट आप करिए, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये 10 आया, 10 का स्क्वायर माइनस 2 के, ये पैटर्न मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको स्टॉप रखिए अभी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, कुछ चीजें और आपको बताता हूँ। जैसे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं एग्जाम में, एक पैटर्न ये आपका क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये रख दूं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन, ऐसे लिखा हुआ है 3, ठीक है, 3 प्लस 2 √2, ऐसे आपके सामने रहेगा, बोलेगा इसको सिंपल करिए, सरल करिए, या जो भी करा इनको हल करिए, कैसे हल करेंगे आप, और सिंपल करिए। एक आध टर्म और बना देगा आपके सामने, ऐसे लिख दूं मैं 3 माइनस 2 √2, बोलेगा इनको हल करिए, इनको सरल करिए। तो इनको कैसे करेंगे, जल्दी वे में करना है, तेजी से करना है, कैसे करेंगे, उसके भी कुछ पैटर्न्स हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। यार देखना जरा, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए और इनको सॉल्व करना पड़ जाए, तो ये चीज थोड़ा दिमाग में सेट रखिए। जैसे ऐसे लिखिए x प्लस 2 √y अगर है ना, ये फॉर्मेट यही बन रहा है ना, x प्लस 2 √y, तो यह हमेशा रहना चाहिए। ये जो है 2 की जो ये वैल्यू है हमेशा रहनी चाहिए। आप क्या करो, इसको फैक्टर करो, ये जो अंदर की वैल्यू है, जो 2 फैक्टर करो, उन दोनों फैक्टर का सम अगर ये वैल्यू मिल जाए, ये वाली वैल्यू, इनका फैक्टर करो जितना रूट के अंदर होगा, यहाँ 2 होना चाहिए हमेशा, इसके अंदर वाली वैल्यू का फैक्टर करो, उस फैक्टर का सम अगर ये वैल्यू मिल जाए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो √a प्लस √b, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, √a प्लस √b। अगर ये ऐसे होता आपके सामने x माइनस 2 √y ना, कभी इनको अगर सॉल्व करना पड़ जाए आपको, तो आप क्या करिए, इनका फैक्टर करिए और इसको a प्लस √b लिखिए, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे √a माइनस √b। ठीक है, ये चीजें जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना होता है एग्जाम में, तो यार मैं इसको फैक्टर करता 2 × 1 कर सकता हूँ ना, और क्या इनका सम ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है 2 + 1 कितना हो रहा है 3 ना, तो इसको मुझे डायरेक्ट लिखना होता, रूट इतना मैं लिख सकता था, यानी इट मीन्स √2 + 1, ये आंसर आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये पैटर्न बन जाएगा आपके सामने। ठीक है, अच्छा जैसा और कुछ क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये b है और ये आपका बनेगा √a प्लस √b, और दूसरा आपका जो होगा √x माइनस 2 √y a × b, ये आपका a प्लस b अगर है तो √a माइनस √b, राइट। ये 2 चीज हो जाएंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं, अगर आपके सामने ये आ जाए, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने है, मान लीजिए 5 + 2 √6 है, ऐसे 5 + 2 √6 है, इनको अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, 3 × 2, और ये कितना बना 3 + 2, सही है, 3 + 2 बन गया। तो इसको आप लिख सकते हैं √3 + √2, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ये माइनस होता 2 √6, तो ये 3 × 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 + 2, तो ये हो जाएगा √3 - √2, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने
ऐसा अगर टर्म्स दे दे कि जिसमें दो ही ना हो, जैसे दो ना हो, दो हमें बनाना पड़े, ऐसे भी तो हो सकता है आपके सामने ऐसे क्वेश्चन बन जाए। यही क्वेश्चन जैसे मैं इसी क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे भी वैल्यू आपके रहेगी कि दो, आपका जो मैं ये बता रहा हूं ना, हमेशा यहाँ दो होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर दिखाता हूं आपको। जैसे मैं ले लेता हूं, कोई भी डाटा ले लेते हैं, 7 ले लें। ठीक है, 7 ले लेते हैं। चलिए, अगर मैंने 7 ले लिया तो यहाँ पे 2 रहने देते हैं और 12 लिख दे। ठीक है, 12 बना दिया, तो क्या दिक्कत है? चलिए 4 इंटू 3 कर दिया, राइट। और यहाँ पे कितना बनेगा? 4 प्लस 3, ये तो बनेगा 4 प्लस 3, 4 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? √4 प्लस √3। सही है। अब इस √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मिनिमम कैलकुलेशन करिए, ये क्या होगा? इसको √4 को 2 लिख सकता हूँ, 2 प्लस √3 आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, 2 प्लस √3 आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये अगर ये माइनस होता तो 2 माइनस √3 हो जाता। जैसे अगर ये बनता 7 माइनस 2 √12, इसको आप फैक्टर करिए 4 इंटू 3, ये बनेगा 4 प्लस 3, तो इसको आप लिखेंगे √4 माइनस √3, तो बन जाएगा 2 माइनस √3। काफी तेज कैलकुलेशन हो जाएगा आपका, इस तरह आप करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। यार अगर मान लो कुछ ऐसा हो आपके सामने, इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसा दे दे, ये मैं मिटा दे रहा हूं अभी, आप समझ गए हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं लूं तो क्या होगा? अगर ये मान लो 4 अंदर होता, जैसे ऐसे भी तो आपको दे सकता है, ऐसे भी तो दे सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि अपने सामने जो पैटर्न था ये वाला x प्लस 2√y, तो आपको ये पहचानना चाहिए। यार ये 2 तो यहाँ रहना है, मैंने क्या बताया, 2 तो यहाँ रहेगा ही ना, क्योंकि यार परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इधर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन के बनेगा, तो ये 2 तो रहना जरूरी है। तो यार यहाँ पे 2 आपको लाना पड़ेगा। अगर 2 लाना है तो फिर क्या करेंगे आप? इसको 7 तो रहने देते हैं यार, अंदर इसको जब फैक्टर आप बनाओगे तो 4 इंटू 12 बनेगा। ठीक है, सही है, 4 इंटू 12। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आप जब इसको आप लिखेंगे तो 4 प्लस, यहां से 4 अगर बाहर निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये रूट है, तो 4 से बाहर निकालोगे 2 बाहर आ जाएगा, 2√12 आ जाएगा। फिर से फैक्टर कर लो इसको, 4 इंटू 3, ये कितना? 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? √4 प्लस √3 आंसर आ जाएगा। इट मींस 2 प्लस √3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार अगर ये टर्म ऐसे दिखे कि अगर अंदर कुछ ऐसी डाटा हो, यहाँ पे आपको 2 लाना है, तो आप 2 अंदर से भी आ सकता है। अगर 2 से अंदर से आ रहा है तो 2 से अंदर से आप लाके सेट कर लीजिए। अगर 2 नहीं है तो फिर उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाता हूं। इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए एक डाटा और कर लीजिए ऐसे, चाहे ऐसे अगर मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चन और ले लूं, तो 5 ले लें और मैं 24 कर दूं। ठीक है, सही है। तो कैसे कर दें? 5 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6। सही है, तो अभी आप समझ सकते हैं, 2 को अगर मैं बाहर लूंगा तो 5 प्लस 2 √6। सही है, तो फिर ये 3 इंटू 2 और ये कितना? 3 प्लस 2। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो √3 प्लस √2, ऐसे आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, इनके एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये अप्लाई अगर आप करेंगे आप, तो ये मैं तो एक सिंगल टर्म्स लेके बना रहा हूँ। आपको क्या कहते हैं, आप समझ रहे हैं, 2-3 टर्म्स ऐसे रहेंगे और उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना बटे इतना करके, कुछ इतना बटे इतना प्लस ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप बेसिक जाने रहेंगे, इतनी आपकी जानकारी अगर है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको आप जब खुद करेंगे तो फिर वहाँ अप्लाई करने लगेंगे आप। चलिए कुछ चीज़ें और करते हैं इसी में। जैसे अगर मैं कह रहा था अभी आपको, अगर 2 ही ना सेट हो, तो अगर 2 नहीं सेट होगा तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 सेट करना है हमें, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ डाटा करके। जैसे अगर यहाँ पे 3 कर दें प्लस √5 कर दूंगा, अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार? ये तो लॉजिक ही अपना नहीं लग रहा है, इसमें ये फैक्टर ही नहीं बन पा रहा है इसका कि इसको हम जोड़ दें, ऐसे कर दें। कुछ लॉजिक ही अपना नहीं चल पा रहा है इसमें, क्या करें? तो इसमें अपने तरफ से ही आपको
2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बताया 2 तो रहना ही चाहिए। 2 से गुणा और 2 से भाग आपको करना पड़ जाएगा, और 2 से अगर आप गुणा 2 से भाग करोगे तो ये तो 2 हमें रखना ही है, क्योंकि ये हमारे फार्मूले में ही था। 2 तो ये रखेंगे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला ये है ना, x प्लस 2 रूट वाई और ये है रूट ए प्लस, ऐसे अगर होगा तो ये a प्लस बी, तो ये बनेगा रूट ए प्लस रूट बी। क्या करें, सही है, ये अपना फार्मूला तो यही बनेगा। तो हमने क्या किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया। अब इस 2 को तो हमें रखना ही है, इन 2 को आप जैसे भी ये सॉल्व करिए, जो तरीका होता है सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने का अगर तरीका देखें तो यार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 6 बना, ये 2 रूट 5 बना बाई 2 बना। अगर आप इस बेसिक को समझते हैं तो जैसे ये बेसिक ही देखिए, आप पूरा बेसिक ही बता रहा हूँ आपको। जैसे कहीं लिखा हो a बाई बी ना, ऐसे कहीं लिखा हो रूट ए बाई बी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट ए बाई रूट बी। ये सब थोड़े छोटी छोटी टर्म्स हैं, जो आप जानते हैं तो सही है, नहीं जानते तो आप जानिए। रूट ए बाई बी इसको आप लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख लो यार, 6 प्लस 2 रूट 5 बाई रूट 2 के। सही है, ये लिख दिया हमने। अब क्या ऊपर वाला अपना पैटर्न तो बन रहा है ना, दिख रहा है आपको अपना पैटर्न बन रहा है कितना, 5 इंटू 1, ये कितना 5 प्लस 1। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, रूट 5 प्लस रूट 1 बाई रूट 2, राइट। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 बाई रूट 2 रूट 5 प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये मैंने 2 पैटर्न आपका देखिए डिस्कस किया, और आगे कुछ वीडियो में और डिस्कस करता रहूंगा। जैसे अभी आप कुछ क्वेश्चन ग्रेटर और लेस वाले करते हैं, जैसे मान लीजिए 5/6 दूं, 7/9 दूं, या ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बना दूं मैं, 5/6, 7/8, 3/11, या जो भी इसमें वैल्यू आती है, छोटी की बड़ी कौन सी होगी। तो इसको यार देखो बहुत सिंपल वे में हो जाता है। तो आगे मैं वीडियो बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा, और आगे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इन सब की वीडियो में बनाता रहूंगा आपको। क्योंकि मैंने सोचा है जब तक आपका 1 महीने का एग्जाम है, इस 1 महीने के एग्जाम में जितना से ज़्यादा जितना वीडियो हो सकेगा मैं अपलोड करता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, 2 पैटर्न रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो फिर बना के मैं लाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ठीक है।